की बात है, पांडवों के यहां श्री कृष्ण पधारे इंद्रप्रस्थ में। तो अर्जुन के साथ यमुना जी के पुलिन में घूमने गए, विचरण करने गए। दिल्ली से यमुना जी ब्रिज की ओर जाती हैं। यमुना जी की धारा को ब्रिज की ओर जाते हुए देखकर ठाकुर जी को ब्रिज की सुध आ गई। ठाकुर जी बेसुध हो गए, नेत्रन से वरल सुधारा बहवे लगी। और यमुना जी से संदेश कहवे लगे, ठाकुर जी यमुना तुम हमारी प्राण प्रिया हो, राधा रानी से ये कह देना, ललिता विशाखा से ये कह देना, श्री दामा से ये कह देना, हमारी अमुक गैया से ये कह देना, हमारी मैया ते ये संदेश दियो, मेरे बाबा ते ऐसी कहियो। घंटों हो गए हमारे ठाकुर जी को घूमने आए थे, यमुना जी के तट पे इतना प्रलाप के ठाकुर जी के प्रेमाश्रु जल यमुना जी की धार से मिल रहे हैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बिल्कुल भूल गए ऐसी ब्रिज की क्या विशेषता है। अर्जुन ने कही, कृष्ण आप हमारे प्राण प्रिय सखा हो, सखाते कपट नहीं करना चाहिए। ऐसी ब्रिज में कौन सी विशेषता है जैसो ब्रिज आपको इतना प्रिय लगे, क्या बात है। भगवान बोले, अर्जुन तुम अपनो काम करो, इस बात मत पूछो, बड़ी रहस्य की बात है। सबको सब सुनवे के अधिकारी ना है। महाराज मैं उस सुनवे को अधिकारी ना है। बोले तुम चाहे जितने बड़े हो भी तो सुनवे के अधिकारी है जाओ। अब अर्जुन बहुत पीछे पड़े, नहीं हम तो ब्रिज की महिमा सुनाओ, आपको ब्रिज से इतना प्रेम क्यों, ब्रिज की महिमा सुनाओ, ब्रिज की महिमा सुनाओ। ठाकुर जी ने देखी कि सखा ज्यादा पीछे पड़ो है। अर्जुन का कहना यह था कि ब्रिज में है क्या ऐसी चीज, यहां मैदानों ने सभा बनाई है, क्या विचित्र सभा है, जल में थल, थल में जल, जहां दीवाल है वहां दरवाजा, जहां दरवाजा है वहां दीवाल। कैसी विचित्र सभा बनाई है, कैसा बगीचा है, कैसे महल बन खड़े हुए हैं, मणियों के दीप जल रहे हैं। ऐसी समृद्धि तो वहां नहीं है, गावड़ा है, वहां क्या रखा है। इतनी महिमा गा रहे हो ब्रिज की, क्या है वहां ब्रिज में। ठाकुर जी बोले चलो हमारे संग चलो, तुम हमारा सखा है, अटपट बोला चलो हमारे संग चल। तो ठाकुर जी संत वेश में हो गए। वेश तो ठाकुर जी जल्दी बना ही लेते हैं। दरियाब जी महाराज को गूदड़ वेश में ठाकुर जी आए, दरियाब जी के लिए संत वेश में ठाकुर जी। अर्जुन को भी चेला बना लिया, अपने शिष्य बना लिया, वो भी संत के वेश में। और ठाकुर जी श्वेत द्वीप बैकुंठ पहुंच गए। श्वेत द्वीप बड़ी कथा है श्वेत द्वीप की। तो श्वेत द्वीप में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां ठाकुर जी ने क्या देखा, अर्जुन ने क्या देखा कि एक बहुत विशाल पहाड़ है, एकदम चंद्रमा जैसा चम 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 चमक रहा है। पहाड़ पे न घास न पत्ती न पेड़, कुछ नहीं, एकदम चमक रहा है पहाड़ चंद्रमा जैसे, जैसे अरबों खरबों चंद्रमाओं को ढेर लगा दिया गया ऐसा पहाड़। और उस पहाड़ के ऊपर एक महात्मा खड़े, शरीर पर केवल एक लंगोटी है और ऐसे हाथ करके तपस्या करे, अस्थि मात्र शरीर है। भगवान बोले अर्जुन दंडोत करो, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। अच्छा
दंडोत कर लिया। क्या परिचय है इनका? बोले इनसे ही पूछो, ये तो समाधि में कैसे उठेंगे? बोले इनकी समाधि खुलेगी नहीं, हमको वृंदावन बिहारी स्वरूप में दर्शन देना पड़ेगा, तब समाधि खुलेगी। क्योंकि मेरे द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप के उपासक हैं ये चतुर्भुज स्वरूप के उपासक नहीं है, ये द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप के उपासक है। हमारो मुरली वारो श्याम, इस स्वरूप के उपासक हैं। तो उनके हृदय में जो मुरली मनोहर स्वरूप की झांकी हो रही थी, उसको ठाकुर जी ने जैसे ही तिरोहित किया, वो महात्मा व्याकुल हो गए। नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले इस मदन मोहन श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण त्रिभंग ललित होकर मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं ठाकुर जी। और महात्मा के तो नेत्रों से श्रुधार बह चली, कूदे पहाड़ से, साष्टांग पड़ गए। जय हो जय हो, आपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान ने पूछी, अर्जुन को जनाना चाहते ना, भगवान ने पूछी कि ये कौन सा पर्वत है जिसमें इतना प्रकाश है, चंद्रमा की कांति भी लज्जित हो रही है, ये कौन सा पर्वत? बोले महाराज ये पहाड़ नहीं है, ये मेरे पिछले शरीरों की हड्डियां हैं। हड्डियां? बोले हाँ, मैं तपस्या करते 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 देह त्याग कर देता हूं और फिर तप से ही दूसरा देह ग्रहण कर लेता हूं, तो पुराना देह पड़ जाता, उसके ऊपर खड़े होकर तप करने लग जाता हूं। तो महाराज कितने जन्म ले चुके? उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, 60,000 करोड़ बार। कितना? 60,000 करोड़ जन्म ले चुके हैं। ये सब हमारी हड्डियां हैं, ये सब तपस्या के कारण चमक रही है। आश्चर्य की बात है, 60,000 करोड़। तो ऐसा कौन सा दुर्लभ मनोरथ है जिसकी प्राप्ति के लिए आप भजन करें? क्योंकि ये तो श्वेतद्वीप भी वैकुंठ ही है, क्षीराब्धिसाई भगवान वहां विराजते हैं। तो इस वैकुंठ में रहकर भी क्या अभाव है? क्षीराब्धि वैकुंठ में रहकर जो तुम्हें चाहिए, इसके लिए इतनी कठोर तपस्या करो। 60,000 करोड़ जन्म व्यतीत हो गए, वर्ष नहीं, जन्म। महात्मा के नेत्रों से श्रुधार बह चली। बोले ब्रजवास प्राप्त करने के लिए हम तप कर रहे हैं, वृंदावन का वास चाहते हैं। श्वेत दीप वैकुंठ सुलभ है, नारायण के साक्षात दर्शन नित्य हो रहे हैं, सुलभ हैं। आज बिहारी जी सामने प्रकट हैं, वो भी सुलभ हैं, पर दुर्लभ है तो ब्रजवास है। ब्रजवास चाहिए। इसलिए कृपा करो श्री कुंज बिहारिणी, बेग ही श्री ब्रजवास दीजिए। ब्रज का वास चाहिए, इसलिए तप कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ध्यान से सुनो, ठाकुर जी बोले मैं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण तुम्हें नित्य गोलोक की प्राप्ति करा सकता हूं, पर ब्रजवास कराने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। ब्रजवास तो प्रिया जी की कृपा के अधीन है, राधा रानी की कृपा के अधीन है। लाडली कृपा करे तो ब्रजवास मिले। इसलिए हमारे संत कहते हैं
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास ब्रज मंडल को वास। ठाकुर जी बोले गोलोक की प्राप्ति में करा सकता हूं, ब्रजवास कठिन है। महात्मा बोले तो काय को है, तो जा, हम तपस्या ही करेंगे। तब ठाकुर जी रीझ गए, बोले ठीक है, अब हमारी बात भी मान लो, कुछ अधिकार तो हमारा भी है। क्या? बोले आप विमान में विराजो और गोलोक को प्रस्थान करो। आपका विमान 3 दिन के लिए वृंदावन में रुकेगा और प्रिया जी अपने महारास का अनुभव तुम्हें करावेंगे। सहचरी स्वरूप से तुम्हें महारास में प्रवेश प्राप्त होगा 3 दिन के लिए, फिर तुम गोलोक चले जाना। हमसे वो ब्रजवासी संत बोले बाबा गोलोक तेव दुर्लभ है ब्रजवास, साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति से भी दुर्लभ है। यद्यपि वह गोलोक ही इस धरती पर ब्रजभूमि के रूप में प्रकट है, लेकिन यहां जो ब्रज है उसकी महिमा वहां से भी अधिक है। बाबा चाहे जितना समय बीत गया हो, ठाकुर जी जिस ब्रज में बिना पदत्राण के चले हैं वो रज आज भी बिछ रही है ब्रज में। राधा रानी की चरण रज, ठाकुर जी की चरण रज, गोप गोपियों की चरण रज, गैया बछड़ा बछियाओं की चरण रज, महान नित्य सिद्ध रसिकाचार्यों की चरण रज आज भी बिछी पड़ी है ब्रज में। इसलिए एक नियम अवश्य ले लो, प्रातः काल उठ करके एक कण ब्रजरज अपने मुख में रखो, ब्रजरज अपने भाल पे लगाओ, ब्रजभूमि को बंधन करो और युगल प्रेम की याचना करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। अद्भुत है ब्रज की महिमा। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत अद्भुत ग्रंथ लिखा है, पढ़ने योग्य है, रसिकों के सुनने योग्य है। इन सब प्रकरणों को कहने का साहस नहीं होता है, क्योंकि जब चर्चा होती है तो हृदय में व्याकुलता होती है कि हम महिमा ब्रज की गा रहे हो, भटक रहे कहां कहां, भटकत फिरत गौड़ गुजरात, व्यास जी ने कहा है। ऐसी कृपा करें कि अब ये अटकना भटकना जल्दी बंद हो जाए, ब्रज में अचल हो जाए। बाबा कहीं कुछ नहीं है, कोई साधन न बने, ब्रज की रज में पड़ा रहे, बस ये सबसे बड़ा साधन है। साधन भूमि बद्रिकाश्रम है, फल भूमि ब्रजमंडल है। कुछ न बने, किसी व्यक्ति से कुछ न बने, वहां की रज में आकर पड़ जाए। बाबा आज भी दिव्यता है, आज भी नित्य सिद्ध रसिक आज भी विराज रहे हैं, आज भी युगल का नित्य विहार वृंदावन में हो रहा है।